और चलिए अब देखते हैं कोरोना से जुड़ी 100 बड़ी खबरें। कई देशों में कोरोना से अब तक 1,60,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 23,32,000 लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,891 लोगों की मौत हुई। 39,014 लोगों ने गंवाई अपनी जान। मामले पहुंचे 7,38,830। पूरे देश में 14,792 पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। 500 से अधिक मरीजों की मौत। 2,015 मरीज रिकवर हुए। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना के नए मरीजों का सिलसिला। प्रदेश में 974 हुए कोरोना पॉजिटिव केस अब और आगे बढ़ चुके हैं। 1000 का आंकड़ा पार हुआ। केजीएमयू की रिपोर्ट जारी। आगरा में 45 और लखनऊ में मिला एक मरीज। लखनऊ में 164 हुई पॉजिटिव केसों की संख्या। कानपुर के लिए बुरी खबर। एक साथ मिले 14 पॉजिटिव केस। जिले में 45 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। मुरादाबाद में 18 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। 2 लोगों की जा चुकी है जान। जिले में 57 पहुंची कोरोना पॉजिटिव की संख्या। आगरा में मिले कोरोना के 45 नए पॉजिटिव केस। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 241। कोरोना मरीजों के संपर्क में आए थे नए मरीज। आगरा में सब्जी बेच रहा शख्स कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन के आदेश पर 2000 लोग क्वारंटाइन हुए। फ्रीगंज का हॉटस्पॉट चिम्मन लाल बाड़ा सीट। सहारनपुर में मिले 17 नए मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 80 हुई। यूपी का चौथा सबसे ज्यादा संक्रमित जिला बना। मथुरा के राया कस्बे में कोरोना संदिग्ध की सूचना मिलने पर मचा हड़कंप। संदिग्ध को भेजा गया अस्पताल। युवक 21 मार्च को दिल्ली से लौटा था। लखनऊ में लोहिया संस्थान से भागा कोरोना पॉजिटिव पकड़ा गया। विभूति खंड पुलिस ने गाजीपुर इलाके से पकड़ा। लोहिया संस्थान ले गई डॉक्टर्स की टीम। लखनऊ में 7 नए हॉटस्पॉट चिन्हित। यूसुफ मस्जिद, हसनगंज नया हॉटस्पॉट, अल हयात मस्जिद मंडियाव और पीर बाग समेत कैसरबाग की मरकज मस्जिद से लगे इलाके भी हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए। देहरादून में राजाजी पार्क में 2 हाथियों में कोरोना जैसे लक्षण। एक हाथी और मृत लेपर्ड का सैंपल जांच के लिए बरेली भेजा गया। 4 अन्य हाथी आइसोलेट किए गए। पूरे कैंप को सैनिटाइज किया गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में एक और अच्छी खबर। देहरादून में डोईवाला का रहने वाला मरीज भी ठीक हुआ। अब तक 42 में से 10 मरीज ठीक हुए। कल हरिद्वार में मिले थे 2 नए मामले। महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से अच्छी खबर। प्रयागराज, पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज और बरेली कोरोना मुक्त जिले घोषित। यूपी के 49 जिलों में है कोरोना का संक्रमण। शामली में प्रशासन ने मौलाना साद के भाई को क्वारंटीन किया। मौलाना के 2 रिश्तेदार पॉजिटिव मिलने के बाद किया गया था क्वारंटीन। जमातियों के संपर्क में आने वालों को चिन्हित कर रहा है प्रशासन। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 1400 है। बीते 24 घंटे में 44 नए केस आए सामने। वहीं महामारी से अब तक 22 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 86 हो गई है। वहीं भागलपुर, लखीसराय और गोपालगंज के लिए राहत भरी खबर। इन जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया। गुजरात में एक दिन में 12 लोगों की मौत। अब तक 48 लोगों की जा चुकी है जान। 1272 हुई मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश के इंदौर से कोरोना से पुलिसकर्मी की मौत की खबर। जूनी के थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी ने देर रात दम तोड़ा। कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 45 वर्षीय देवेंद्र 10 दिनों से अरविंदो अस्पताल में थे भर्ती। धनबाद में मिला एक और पॉजिटिव केस। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 34। तमिलनाडु में 49 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या हुई 1372। 82 लोग हो चुके हैं ठीक। तेलंगाना में 43 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। राज्य में 605 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। अब तक 18 लोगों की जा चुकी है जान। जम्मू कश्मीर में 14 और पॉजिटिव केस। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 342। 9 मरीज ठीक हुए। पंजाब में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 219 पहुंची, जिसमें 31 ठीक हो चुके हैं। राज्य में 16 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले आए सामने। कुल मामलों की संख्या 117 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। नागपुर में अब तक कोरोना के 9 नए पॉजिटिव केस आए सामने। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 72 हुआ। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 1700 से अधिक मामले आ चुके हैं सामने। 42 लोगों की हो चुकी है मौत। 76 हॉटस्पॉट इलाके पूरी तरीके से सील। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना महामारी की मृत्यु दर करीब 3.3% है।
उम्र के हिसाब से सीनियर सिटीजन की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की मौत का आंकड़ा 42.2%। देश भर में कोरोना के करीब 30% मरीज तबलीग जमात के कार्यक्रम से जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज़्यादा मामले तमिलनाडु से सामने आए हैं। यहाँ करीब 84% मरीज मरकज़ में शामिल हुए थे। रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश में जुटी पुलिस। केंद्र सरकार ने यूपी के 8 जिलों से मांगी है जानकारी। 369 रोहिंग्या मुसलमानों के रहने की खबर। आज शाम 5 बजे सीएम योगी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ ही अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी हर रोज कर रही हैं जिले की मॉनिटरिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही हैं। स्मृति ईरानी का साफ संदेश, नहीं बर्दाश्त की जाएगी लापरवाही। भारत में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया कि अभी तक घरेलू और पैसेंजर फ्लाइट्स की उड़ान पर कोई फैसला नहीं लिया गया। कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन में फंसे विदेशियों के लिए गृह मंत्रालय ने वीजा नियमों में छूट जारी की। विदेशी 3 मई तक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न पर्वत तिरंगा के रंग में रंग गया। स्विट्जरलैंड ने भारत का आभार व्यक्त किया। भारतीय दूतावास ने शेयर की फोटो। गाजियाबाद में फूड डिलीवरी फोर्स का गठन किया गया। 24 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं जो खाद्य सामग्री पहुंचा रही हैं। कानपुर में लॉकडाउन पर पुलिसिया एक्शन। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पीटा गया। बिना चेतावनी लोगों को डंडों से पीटा। हरदोई में 2 युवक गरीब और असहाय लोगों की कर रहे हैं मदद। दोनों हर रोज लोगों से राशन और भोजन के पैकेट इकट्ठा करते हैं और फिर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। झांसी में 102 एम्बुलेंस के ड्राइवर ने दरोगा और उसके सहयोगी पर मारपीट करने का आरोप लगाया। शिकायत मिलने पर एसपी ग्रामीण का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत सुनी गई है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। फतेहपुर में डीएम संजीव सिंह ने जेल में बंद कैदियों के साथ योगाभ्यास किया। इस कार्यक्रम में कुछ अधिकारी भी शामिल हुए। सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। ऋषिकेश में एक डॉक्टर और पुलिसकर्मियों में हुई झड़प। पुलिसकर्मियों का आरोप है कि डॉक्टर बिना मास्क के सड़क पर घूम रहे थे। डॉक्टर का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ जानबूझकर बदसलूकी की। रामनगर में एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर। डीएम नैनीताल ने लॉकडाउन पीरियड तक गुर्जर खत्तों में दूध खरीदने के लिए आंचल मिल्क को अधिकृत किया। अब बर्बाद होने के बजाय जरूरतमंद तक पहुंच पाएगा दूध। नैनीताल में नेपाली मजदूरों को अब खाने पीने की दिक्कतें आने लगी हैं। जंगल के बीच रह रहे 6 मजदूर के खाने के लाले पड़े। मजदूर कर रहे हैं घर भेजे जाने की मांग। लॉकडाउन के बीच अल्मोड़ा में 20 अप्रैल से कुछ छूट मिलने की उम्मीद है। शहर को छोड़कर जिले के अन्य इलाकों में निर्माण कार्य करने की छूट मिलेगी। सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। चंपावत जिले की ब्रांड एम्बेसडर रीता गहतोड़ी नए स्लोगन के साथ लोगों को जागरूक कर रही हैं। प्रशासन के साथ मिलकर लॉकडाउन के बीच गर्भवती महिलाओं का हौसला बढ़ा रही हैं। टिहरी के एक युवक की संदिग्ध हालात में दुबई में हुई मौत। जौनपुर ब्लॉक का 25 साल का युवक कमलेश भट्ट दुबई में काम करता था। कमलेश की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। लखीमपुर खीरी में दिखा अजब नजारा। हनुमान जी की मूर्ति की आंखों से बहता दिखा लाल द्रव्य। सूचना पर इकट्ठा हुए लोग। पुलिस ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।